प्रसिद्ध श्री श्री गणपति पूजा नवयुवक समिति 25वां वर्षगांठ में प्रवेश कर गया है। जी हाँ, दरभंगा शहर का जाना माना पूजा समिति श्री श्री गणपति पूजा नवयुवक समिति जो अपने पूजा से जाना जाता है, जहां धूमधाम से गणपति बप्पा मोरिया किया जाता है। लगातार मेला लगा हुआ रहता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वह अपने 25वां वर्षगांठ में पहुंचने वाला है 7 सितंबर को, जहां इसके उपलक्ष्य में मसरफ बाजार शिवाजी नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां गणपति पूजा नवयुवक समिति के सभी पदाधिकारीगण वहां मौजूद थे और नए समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें मुख्य संरक्षक मंडल रामनिवास जी, राकेश चौधरी, शिवकांत गुप्ता, अरुण शाह, दीनबंधु जी, अध्यक्ष शिव शंकर सहनी, महासचिव श्रवण कुमार, मुख्य पूजा प्रभारी मनोज गुप्ता, कोषाध्यक्ष अमित गुप्ता, मुख्य सजावटकर्ता बीरू शाह, मीडिया प्रभारी संदीप गुप्ता, उपाध्यक्ष केदार जी, सुशील गुप्ता, सचिव सतीश कुमार गुप्ता एवं अंकुर मिश्रा, सचिव शिवम कुमार एवं उप कोषाध्यक्ष मनीष भगत, सक्रिय सदस्य में गणेश शाह, विक्की गुप्ता, अमन कुमार, विजय स्वर्णकार, आशीष बिहारी, प्रियांशु कुमार, मुकेश चौधरी, मनीष सोनी, प्रिंस कुमार, आनंद कुमार, विकास सहनी, टिंकू, मोहित सोनी, नीरज कुमार आदि बने। आपको बता दें, 25वां वर्षगांठ मना रहा है। दिनांक 7/9/2024 को पूजा प्रारंभ होगी सुबह 10 बजे एवं 12/9/2024 भजन संध्या 8 बजे। आपको बता दें, 13/9/2024 को हवन सुबह 8 बजे एवं प्रतिमा विसर्जन संध्या 5 बजे होगा। मुख्य आकर्षण का केंद्र महाआरती रहेगा इस बार श्री श्री गणपति पूजा नवयुवक समिति में। रुकिए ना एक मिनट। यहाँ पर उपस्थित सारे मीडिया कर्मी को महासचिव की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप लोग 25वां वर्ष के लिए आप लोग एक रूप से इस पूजा को प्रचार प्रसार के लिए, विस्तार के लिए हम आप लोग से संपर्क किए हैं। आपसे पहला मेरा निवेदन है कि इस चीज़ के लिए, मसरफ बाज़ार के लिए, थान के लिए, हमारे गणेश जी के लिए आप ये बिग पैमाने पर हर पेज पे, हर फ्रंट पे इसकी थोड़ा सा विकसित होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा सिल्वर जुबली है। इस सिल्वर जुबली में यहाँ पर दरभंगा में उपस्थित जितने भी वार्ड पार्षद है, सांसद है, विधायक है, पुलिस प्रशासन है, सभी को हमने इनवाइट किया और एक बड़े बिग पैमाने के रूप में दरभंगा शहर में एक मसरफ बाज़ार के नाम की पहचान की। हम इस बात से आप लोग से गुजारिश कर रहे हैं कि सारे एक शोर की तरह लगे कि मसरफ बाज़ार में इस बार जो है 25वां सिल्वर जुबली काफ़ी धूमधाम, काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जोश के साथ। इसमें बंधुओं, पत्रकार भाइयों को हम एक निवेदन करेंगे कि हमारे 6 दिन का पूजा है, 7वां दिन भसान है, इसमें 6 दिन का कवरेज कीजिए और पूरे दरभंगा में इसको विस्तार की तरह, प्रिंट मीडिया की तरह हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हो, जिस रूप में हो, हम आप लोग से सहयोग लेना चाहते हैं। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं पहला, और आगे भी प्रयास करेंगे कि आप लोग का सहयोग हमेशा हमारी समिति को, हमारे अथी को, मोहल्ले वाली अफसरों को मिलता रहे। इसके लिए सारे मीडिया कर्मी को हमारे सचिव श्रवण कुमार से काफ़ी नमस्कार, प्रणाम। ठीक है, जो सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम सफल हुआ। हम आशा करते हैं कि हम लोग अपने पूजा समिति की ओर से आप लोगों का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। ऐसा 25वां वर्ष हो रहा है तो क्या कुछ खासियत होगी? जी, हम लोग 25वां वर्ष के लेकर करके मुंबई के कुछ कारीगर वगैरह को बुला करके यहाँ पे मूर्ति पूजन और पूजा के संबंधित पूजा और मूर्ति हम लोग ये सब आपको लाल बाग के राजा के तरह ही बनवा रहे हैं। और 25वां वर्षगांठ के लेकर करके हम लोग थोड़ा सा सजावट के लेकर के भी कुछ विशेष करेंगे इसमें। नाम बताओ। मेरा नाम संदीप कुमार गुप्ता हो गया, मीडिया प्रभारी। पुराना 19, अभी नया 22 हुआ है सर।
भैया पूजा स्टार्ट हुआ। यह उद्देश्य पूजा होने के नाते विधिक रूप से पूजा हो रही है। इस बार 25वां वर्षगांठ है। आप तमाम मीडिया बंधु से मेरा प्रार्थना है, खूब जोर शोर और आप लोग के लगन और प्रतिष्ठा से आने वाले दिन में हमारा यह आर्य समाज का एक भव्य रूप विवाह भवन बनेगा और विवाह भवन में बाबा गणेश का हम पूजा करेंगे। यही आप लोग से मेरा प्रार्थना है। खूब हम लोग का बस यही आपसे आगे आता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा परिसर में 2023 से 24 वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की छात्र छात्राओं के लिए वर्ष 23 से 24 के लिए वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। So that we may keep the flag of the DPS always flying high. Jai Hind. Thank you. और कितनी बेटियों के माँ बाप को ऐसा दिन दिखाकर जाएगा। आखिर क्यों है ऐसा हमारा समाज? क्या कोई इस बात पे जवाब दे पाएगा? कहने को तो हम नई सोच के साथ शहर में रहने वाले लोग हैं, तो अब कौन इस दरिंदगी को मिटाएगा? आखिर नारियां बसती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल हाँ, है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रतिवर्ष अपने बच्चों को सम्मानित करती है। और जो बच्चे हमारे अलग अलग चीज़ों में, जिस तरह बच्चों का अच्छा होमवर्क करने वाले हों, उनका अटेंडेंस अच्छा होता है, जिनका रिजल्ट अच्छा होता है, अलग अलग क्षेत्र में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस जो होता है, ऐसे बच्चों को उनके गार्जियंस को बुला करके हम लोग हर प्रतिवर्ष जो है वो सम्मानित करते हैं, ताकि उनका मनोबल जो है वो ऊंचा हो। आज हमारे बच्चे यहाँ पर सम्मानित हों, कल आगे हों, उसके आगे हों। ये उनकी कोशिशें होती रहे कि हमें और भी कुछ बड़ा अवार्ड लेना है, तो इसलिए उनको बुला करके सम्मान देना ये ज़रूरत होती है। इसी तरह से हम लोग अपने शिक्षकों को भी सम्मानित करते हैं कि उनको भी कम से कम उनका मनोबल हाई होना चाहिए। तो उसी तरह का ये प्रोग्राम स्कूल के अंदर में है। हमारे बच्चे कला के क्षेत्र में, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे हमारे बच्चे आप अभी मार्शल आर्ट में अभी उन्होंने गोल्ड मेडल अभी लिया है, तो यानी मार्शल आर्ट के क्षेत्र में हो, अलग अलग जो उनका आप देखते हैं कि क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो इसलिए उनको कम से कम सम्मानित करने की ज़रूरत होती है, ये उनका अधिकार बनता है। तो यही प्रोग्राम है आज दिल्ली पब्लिक स्कूल में, इस तरह का प्रोग्राम किया। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शुएब अहमद खान और मैं निदेशक हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा का। देखिए, इकरा जो है, इकरा हमारे कुरान में अल्लाह ने जो फरिश्तों के द्वारा नाजिल किया पहली चीज़ें इंसान के लिए, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि ए मोहम्मद पर या मोहम्मद पर, ये पर
बेसमें का रब के लजी खलक, कि उस रब का नाम जिसने तुम्हें खलक किया, पैदा किया। तो अब जब उन्हें ये पता चल जाएगा कि मैं आई एम क्रिएटेड बाय द गॉड, तो अब उनको जब पता चल जाएगा कि मुझे किसी ईश्वर ने, कि कोई है शक्ति, जिस शक्ति ने मुझे पैदा किया है, और पैदा करने के बाद बताया है कि तुम पढ़ो, कि तुम्हें मैंने इंसान बनाया है, सर्वश्रेष्ठ बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, तुम उन प्राणियों से, जितने प्राणी मैंने पैदा किया उससे तुम ऊपर हो। तो तुम्हें सोचने और समझने की जरूरत है, और ये सोच और समझ तुम्हें पढ़ने से होगा। तो ये इसलिए बताया गया कि तुम पढ़ो अपने अधिकार के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए, अपने रहन सहन के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए, तुम्हारा अपने ज़िंदगी के लिए पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, इसलिए पढ़ने की जरूरत है। ये पहला आयत है कुरान। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन दरभंगा की ओर से 31 अगस्त 2024 से लेकर 1 सितंबर 2024 तक 34वां 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैथिल सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय स्वामी विवेकानंद बीएड कॉलेज दिल्ली मोड़ स्थित वासुदेवपुर दरभंगा में ये क्रमबद्ध लड़ाई लड़ते रहा है मैथिली से जुड़ल के नेपाल में जो कर रहा है पहले नेपाल के हम सब मौका दी थी, लेकिन बात जो नहीं नेपाल में है या अन्य जगह नहीं है, तो हम जब सिर्फ पूछ गए। आज सुबह में हमारा सबके जैसे हम सब नेपाली होगी सब ये याद थी, सब गोटा के कोई साथ है जनकपुर सल्ला का सब तरीके जैसे आदमी लोग सब्जी बेचल सब काम सब क्यों है। अभी का हम सब निर्णय क्यों है कि सिरहा प्रदेश नगर में हम सब लाहन सिरहा जब सदन से वो 35वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन 21 और 22 दिसंबर का आयोजन किया। 21 और 22 दिसंबर सिरहा में अपने के दूसर तेसर सम्मेलन सिरहा अच्छे रूप में हुए रहा, तेसर सम्मेलन और एक 35वां सम्मेलन की दिसंबर 21 का ओके हम घोषणा की सब संगे तथे थोड़ा ना तथे वित्त संपर्क है किनकर नाम ली किनकर नाम नहीं ली हम एक सब गोटे के नमन करें सभागार सभागार है प्रति सब गोटे में हम सब हमारा संतोष है। कई कारण क्या कारण है कैंसर कोई तत्व राजनीतिक रंग भेट सामाजिक रंग भेट उत्साह भेट लोग मैथिली में बहुत ढुका कहे जे मैथिली में ओज रस नहीं है तो कते में होई नहीं हुई कते में ओज रस है देखो गाल जो जवाबता करे होई छै 100 बरस काल साय तक हम सब देखो होई 2 दिन पहले गप होई छल बहुत गप होई छल जे हमरा बुझने परफेक्ट मॉडल का आयोजन का बड़ खतरा हम जब देख रहा है कुमार जी तो संयोजक छथि मुदा इनका सब कार्य उनके काम कर देंगे हमारा जो अपना अनुमान है सब 3 दिन करवा मैंने एक बहुत आई के प्रश्न था वो प्रश्न हो के चला मिथिला राज्य लगभग की है अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद माने है जो बिना मिथिला राज्य भेड़े मिथिला के सर्वांगीण विकास नहीं है। हम का संस्मरण याद किया कर रहे विद्यापति सेवा संस्थान के मिथिला राज्य के धरना चले कमिश्नरी में हम अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद सचिव थे हमें तो आयल गाँव पता लगे हम गए छो वो बिजू जी कहलखिन अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद सचिव आ गए थे इनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जाए
सहित 7 गोटे के प्रतिनिधिमंडल धरना पड़े से गोटे बेसल सलाह कमिश्नर साहब कमिश्नर साहब कृष्णन वो कहथिन जे मैं छोटे राधे का विरोधी हूं। हम उनका कहिए सर मैं भी छोटे राधे का विरोधी हूं। तो फिर आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ मैं न्याय मांगने आया हूँ कि भारत सरकार के द्वारा जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो और भारत में एक नियम बने कि छोटे राज्य नहीं बनेंगे। झारखंड को बिहार में मिला दिया जाए, उत्तराखंड को यूपी में मिला दिया जाए, बिहार को बंगाल में मिला दिया जाए, उड़ीसा को मिला दिया जाए। बड़ा राज्य होगा, अच्छे अच्छे काम होंगे, छोटे छोटे राज्यों की क्या जरूरत है। और जो छोटे राज्य की आवश्यकता है प्रशासन जे कोनो नियम हो, जे कोनो भारत सरकारक नियम से भाषा के आधार पर जो राज्य बनेलकै तो मिथिला राज्य बनि जेबाक चाही छलै। हम चाहै छी जे भारत सरकार अन्यायी नहीं छै, ई जो उपस्थापित होय ओकरा मुकल से बचबऽ चाहै छै जाय तक के नहीं अछि। किया तऽ मिथिला राज्य ओहि समय में छलै जेकर कते राज्यक अस्तित्व नहीं छलै, ओहि टाइप में छलै। तो मिथिला राज्य का कानूनी आधार, मिथिला राज्यक आर्थिक आधार, मिथिला राज्यक सामाजिक आधार, मिथिला राज्यक ऐतिहासिक आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मैत्री परिषद जमशेदपुर एक मिथिला राज्यक विविध आयाम पुस्तक सौंप देगा। उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस का सलोना स्टेशन पर ठहराव। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया ठहराव का शुभारंभ। जन सुराज का राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी कार्यक्रम में शामिल हुए प्रशांत किशोर पीके ने बताया, गांधी की विचारधारा के आधार पर भाजपा को हराने का फॉर्मूला। आपकी जिनसे लड़ाई है वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। वो एक दिन में गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना है, वो एक चुनाव के लिए नहीं बना है, वो पिछले 40-50 सालों में उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने एक एक कतरा करके धीरे धीरे उसको बनाया है। तो अगर संघ की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही हथियार है, महात्मा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित किया जाए। वही एक धारा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जन सुराज वही प्रयास है, महात्मा गांधी की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जिसमें गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ मिलके सामाजिक राजनीतिक ऐसा गठजोड़ बनाए जिसको कोई चुनाव में हरा नहीं सकता है। 2 अक्टूबर को जब ये जन सुराज दल बनेगा तो 1 करोड़ बिहार के लोग जो मिलकर इसको बना रहे हैं उसमें हमसे लिख कर ले लीजिए 18 लाख मुसलमान भी शामिल होगा। गांव गांव जाकर मैंने मुसलमान भाइयों के हाथ जोड़े हैं, उनको समझाया है कि आइए ये व्यवस्था बन रही है, इसमें जुड़िए, इसके मालिक और मुखिया बनिए। जब ये दल बनेगा और 2 तारीख को इसके 25 लोगों के नेतृत्व की घोषणा की जाएगी तो उसमें 4 या 5 मुसलमान साथी भी चुनकर आएंगे जो इस दल का नेतृत्व करेंगे। इसमें कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं है, कोई प्रकोष्ठ नहीं। जो दल है वो एक ही दल है और उसमें 20% की आपकी भागीदारी सुनिश्चित है। बच गया विधानसभा, तो विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है, कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लड़ाए जाएंगे। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के अनूप नगर बैलौड़ी वार्ड नंबर 43 में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान महायज्ञ समारोह कार्यक्रम में सांसद पप्पू यादव शामिल हुए और श्रद्धालुओं को संबोधित किए।
केटली है गरम रहेगा इसमें? गरम नहीं रहेगा। कितना देर गरम रहेगा? जैसा आप डालेंगे वैसे ही रहेगा। गरम वैसा ही रहेगा। हाँ, काफी देर तक 1 घंटे तक वैसे ही गरम रहेगा। आधा घंटा तक रहेगा? आधा घंटा 1 घंटे। सर आधा घंटा 25 मिनट हो गया गरम करेंगे। आजा बाबू इधर इधर से इधर बेटा इधर आजा। आजा ना बाबू आजा आजा बेटा आइए। चप्पल उप्पल अरे चल लेडीज चप्पल है आप फ्री कर दीजिए। अच्छा हाँ रे अचार थोड़ा सा दिखाया जाए बढ़िया वाला। सब खोलिए। कौन बनाया? हम लोग बनाते हैं। आप लोग कौन सी का है? ओलिव का ना। बांस का कहाँ है? बांस वाला ये आम का कुछ चाहिए खट्टा मीठा। आम का कुछ चाहिए? कटहल का स्टार्ट कर दीजिए। एक ये दे दीजिए पूरा पूरे दे दीजिए। सोचने का इसका डब्बा सहित नाम दीजिए ना। नहीं आ जाएगा। नहीं कैसे आ जाएगा भैया? ये दिखाता है कौन दिन जाएगा? राजद नेता निषाद के आवास पर समारोह का आयोजन। पार्टी के नए पदाधिकारियों को मिला सम्मानित। हरलाखी में राजद नेता निषाद शेखर के आवास पर लहरिया गांव में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। का कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान समारोह था और कार्यकर्ता सम्मेलन था। जो हम लोग बूथ लेवल पर काम करने का कोशिश कर रहे हैं। इसी में पार्टी के सभी युवा कार्यकर्ता और पुराने कार्यकर्ता बुजुर्ग कार्यकर्ता आए थे, जिन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया युवाओं को कैसे संगठन को मजबूत करना है, इस दिशा में कैसे काम करें। इसके लिए इन सब मुद्दों पर चर्चा हुआ और बैठक। क्या लग रहा था कि जिस तरह से लगातार जो है हरलाखी में आपकी संगठन बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है, क्या कुछ इस तरह? बिल्कुल नहीं, हमारे संगठन बहुत मजबूत है हरलाखी में। और हम लोगों ने पिछले चुनाव लोकसभा चुनाव से सीखने का काम किया है और जहां भी कमी रह गई थी उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। और बहुत मजबूती के साथ हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। क्या नाम है? निषाद शेखर हरलाखी। आज राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नवल किशोर यादव जी जो मनोनीत किए गए हैं, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम प्रधान महासचिव इकबाल साहब बने हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं हमारे डॉक्टर BK यादव जी। प्रिया राज जी के सौजन्य से, निशांत भाई के सौजन्य से आज का ये जो सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि लालू प्रसाद यादव जी का जो संकल्प है, हर किसान, हर गरीब, मजदूर, जो समाज के पिछड़े दबे वंचित लोग हैं, उनको राजनीति के मुख्य धारा से जोड़ने का। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो किसान विरोधी, जन विरोधी नीति के तहत ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है, इन तमाम विषयों के बारे में सारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। इस आह्वान को, श्री लालू प्रसाद जी के संकल्प को गांव, कस्बों, हर मोहल्लों तक पहुंचाया जाएगा। इसी संकल्प के साथ आज का कार्यक्रम हम लोग समापन करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक है और नेक है, कहीं कोई गुट, कोई फूट नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल एक, हम लोगों की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, और एकमात्र नेता हम लोगों का है, उसका नाम है श्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव। झूठी झूठी हवाई बातें करते हैं, हमें ठगते हैं, हमें लोभ देते हैं, हमें प्रलोभ देते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हमारा
दानिश जी को भी दीजिए। आज की कार्यक्रम देखिए बढ़िया से चेहरा पे मुस्काइए। डॉक्टर साहब हाइट क्लास ना पड़ते ठीक 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 ठीक। देखिए इधर कैमरा। चलो इधर दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हम सम्मानित करेंगे। बिल्कुल जी क्या प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में आयोजित प्रेमचंद जयंती सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय MLSM कॉलेज दरभंगा में प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है, क्या उद्देश्य है? जी देखिए, अभी हम लोग ये प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के नाम से हम लोग चलाते हैं। पहले बार प्रेमचंद जयंती के मौके पर इस हमारे मिथिलांचल धरती पर कवि नागार्जुन 1988 या 87 में अटेंड किए थे और उसी परंपरा को आज हम लोग निभा रहे हैं। आज बहुत बड़े पैमाने पर आज हम लोग लगभग 22 वर्षों से हम लोग प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के नाम से दरभंगा के अंदर में एक साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं ताकि बच्चों के अंदर में साहित्य और संस्कृति, आज हम समाज के अंदर में देखें अश्लीलता, नशाखोरी, शराबखोरी जिसमें से बढ़ती जा रही है। आज जो बच्चियों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, इसका एक मूल कारण है कि हमारे बीच में समाज के अंदर कोई मूल्यबोध नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई ऊंचा आदर्श नहीं है। इसी ऊंचे आदर्श और मूल्य संस्कृति को स्थापित करने के लिए प्रेमचंद का साहित्य आज भी प्रासंगिक है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हजारों हजार बच्चे लोग और इसमें गार्जियन लोग भी इस प्रेमचंद प्रतियोगिता में शामिल होते हैं और उनके आगाह होते हैं और प्रेमचंद के प्रति, साहित्य के प्रति उनका लगाव बढ़ता है। और हमें पूरे गार्जियन की तरफ से बहुत ही धन्यवाद मिलता है कि आप लोग बहुत बड़े उत्साह, बड़ा काम कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम उनकी उत्साह से, उनके ध्यान रखते हुए हम लोग हर प्रतिवर्ष इस तरह का सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। लगभग कितने विद्यालय से छात्र छात्रा? लगभग हमारे यहाँ से दरभंगा प्राय सभी स्कूल, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, प्राय 37 पार्टिसिपेट स्कूल के बच्चे लोग हैं। यहाँ तक कि झंझारपुर, उत्तरी, अलीनगर, इससे भी बच्चे लोग यहाँ शामिल हुए हैं। ननौरा, अलीनगर, यहाँ से बच्चे लोग भाग लिए हैं। ये लगभग सरकारी स्कूल का शामिल किया जाए तो 45 बच्चे, स्कूल के बच्चे लोग भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता को लेकर जो प्रतिभागी है, कितनी उत्साह है इनको लेकर? हाँ, इसमें अभी देखिए, अभी बारिश का मौसम, बहुत झमाझम बारिश है। हमें तो थोड़ा चिंता का विषय हो गया कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस विकट परिस्थिति में भी सभी गार्जियन लोग अपने बच्चे के साथ बड़ी उत्साह के साथ और बहुत कष्ट झेलते हुए इस प्रतियोगिता में देने आए। छोटे छोटे बच्चे लोग गए, बहुत दूर दराज से भी आए। पूरे शहर में पानी लगा हुआ, तभी वो बच्चे लोग बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ आए हैं। उन्हीं को उत्साह देखते हुए हमें यह और भी साहस मिलता है इस तरह का कार्यक्रम करें। इस जो प्रतियोगिता में कितने क्लास तक के जो छात्र छात्राएं? आपको क्लास KG से लेकर के अप टू PG स्नातकोत्तर तक बच्चे लोग भाग लेते हैं। हर क्लास का 2 ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप G, क्लास 1 to क्लास 3, 4, F, इस तरह से ग्रुप बना हुआ है। जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम मुजाहिद आजम, प्रेमचंद जयंती समारोह समिति संयुक्त सचिव। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, किस ओर से किया गया है और क्या उद्देश्य है? ये प्रेमचंद जयंती प्रतियोगिता समिति के द्वारा ये प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है।
इसका मूल सिद्धांत होता है कि आज हमारे समाज में छात्र समाज और समाज के प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो छात्र जीवन हो, चाहे वो हमारे गार्जियन अभिभावक, सभी के अंदर से नीति नैतिकता संस्कृति में ह्रास हो रही है। उसी को केंद्रित करके देखा जा रहा है कि आज अगर समाज में कोई अच्छा चीज नहीं ले जाया जाए और जैसे कि महापुरुष प्रेमचंद का जो विचार है उसको इस प्रकार से समाज में परोसा जाए, भेजा जाए, इसको केंद्रित करके नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर के स्नातक पीजी तक के बच्चे को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें विभिन्न विधाओं में भाग लेते हैं बच्चे। और अपना परिचय दे दे। मैं श्रवण कुमार प्रेमचंद जयंती प्रतियोगिता के सदस्य हूँ। कितने ये जो प्रतिभागी हैं यहाँ आए होंगे लगभग? समथिंग यहाँ 3500 प्रतिभागी बच्चे भाग लिए हुए हैं विभिन्न सब्जेक्टों में। लगभग कितने स्कूल से ये लोग आए होंगे? यहाँ समथिंग सभी कोचिंग संस्थान, विद्यालय और कॉलेज, विश्वविद्यालय को मिला करके समथिंग में 55 के आसपास संस्था भाग लिया है। प्रत्येक वर्ष इस तरह का प्रतियोगिता होता है? हाँ, ये प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की प्रतियोगिता कराई जाती है संगठन के द्वारा। जी, प्रेमचंद जयंती के अवसर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। किस ओर से आयोजन किया गया, क्या कुछ प्रतियोगिता हो रहा है? ये हमारा प्रेमचंद जयंती समारोह समिति है, जो भारत के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के जन्म दिवस के मौके पर बच्चों के बीच, क्लास शिशु वर्ग से लेकर के स्नातक तक के बच्चे के छात्र छात्राओं के बीच यह साहित्यिक प्रतियोगिता आयोजित कर रही है, जिसमें भाषण, गीत, कविता, चित्रांकन, क्यूज, निबंध, माइक 7 विधाओं में यह प्रतियोगिता रहा है, ताकि बच्चे के अंदर आज जिस तरह से समाज में शिक्षा, संस्कृति, नीति नैतिकता की ह्रास हो रही है, साहित्य के प्रति रुझान घट रहा है, ऐसी विषम परिस्थिति में साहित्य को प्रचार प्रसार करना एक सामाजिक संगठन का जिम्मेवारी बनती है। उसी उद्देश्य से बच्चों के बीच में प्रेमचंद साहित्य को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बच्चे, गार्जियन, शिक्षक, छात्र, छात्राओं और बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों बढ़ चढ़ करके हमको सहयोग कर रहे हैं। बस कितने छात्र छात्राएं इसमें भाग ले रहे हैं? तकरीबन 2000 छात्र छात्राओं भाग ले रहे हैं। ये एक दिवसीय है? ये एक दिवसीय है। कहाँ पे ये लिया जा रहा है? MLSM कॉलेज शहर के सेंटर में है, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल, उसी में हम लोग यह प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का आयोजन? सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक यह प्रतियोगिता समय के हिसाब से अपने सभी इवेंट्स के हिसाब से चल रही है। तो क्या कोई चुने हुए प्रतिभागी को पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा क्या? निश्चित, ये हम जो जितने सारे इसमें जो पार्टिसिपेंट करेंगे, उसमें जो सफल छात्र छात्रा होगा, उनको हम एक समारोह के मौके पर, पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर उन्हें सम्मानित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे। और जो हमारे शिक्षण संस्थान इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उनको भी सम्मानित करेंगे। और सभी प्रतिभागियों जो शामिल हुए हैं, उनको सहभागिता प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। लगभग कितने प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा इस समारोह के माध्यम से? अप्रोक्स लगभग में 400-500 प्रतिभागी को हम लोग सम्मानित करेंगे। जी, अपना परिचय देते। मेरा नाम लाल कुमार, प्रेमचंद जयंती समारोह समिति सचिव। किस तरह का ये प्रतियोगिता में भाग लिया आपने? अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? आनंदमयी नारायण। इससे पहले इसमें नहीं, पहली बार में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ बनाएंगे आप? ये चित्र बनाऊंगी, पहली बार, फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है? कुछ थोड़ा किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना बुझा रहा? नहीं। अच्छा लग रहा है। किस क्लास में पढ़ती है? 9th में। कौन सा स्कूल? कहाँ है ये? के पास। आपका? मानसी कुमारी। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? 3 में। ये जो प्रतियोगिता है, कौन सा प्रतियोगिता है? ड्राइंग। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। इस तरह का पहली बार दिए या इससे पहले भी दिए? पहले भी दिए। अच्छा लग रहा है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं? अच्छा, कौन सा कंपटीशन में आपने यहाँ भाग लिया है? ड्राइंग। प्रतियोगिता में शामिल होकर कैसा लग रहा है? अच्छा है। बहुत अच्छा। किस तरह का ये प्रतियोगिता हो रहा है यहाँ? हाँ, कौन सा स्कूल से है? अच्छा, किस तरह का प्रतियोगिता में हिस्सा लिए? मेरा नाम अच्छा लग रहा है।
यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है कि डिस्काउंट भी मिलता है कि यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दो